नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रेगनेंसी चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बताया गया है। काफ़ी सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी का पहला सिम्पटम होता है। इसके बारे में कई महिलाओं के मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं और कई गलत भ्रांतियाँ भी फैल चुकी हैं इसको लेकर, तो वही सब मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी अगर आपको हो रही है तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। चाहे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपकी डिज़ायर है कि प्रेगनेंसी हो, चाहे आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हो, दोनों ही कंडीशंस में प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको बेबी चाहिए, तो उस कंडीशन में जल्द से जल्द अगर आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी है, तो आप बेबी के लिए प्रॉपर केयर कर सकती हैं। टाइम से गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, जो दवाइयाँ स्टार्ट होनी चाहिए बेबी केयर के लिए आपकी प्रेगनेंसी में, वो आपको टाइम से स्टार्ट हो जाएँगी। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी का आपको डर है, तो अगर आपको जल्द से जल्द पता चलेगा, तो आप दवाइयाँ ले पाएँगी अबॉर्शन के लिए। अगर आपको देर हो जाएगी पता करने में प्रेगनेंसी, तो फिर वो दवाइयाँ लेने वाली स्टेज भी कई बार क्रॉस हो जाती है। फिर उस कंडीशन में महिलाओं को यूट्रस की, बच्चेदानी की सफाई कराने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिससे कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लेकर ये बात आपको सब जगह बताई जा रही है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है, लेकिन किताबों में ज़्यादा होता है, रियल लाइफ में लगभग ना के बराबर होता है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं, ज़्यादातर महिलाएँ जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें से 90% महिलाओं को पता भी नहीं चलता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। यानी कि नहीं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग करीब 90% महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको नहीं होती है, या होती भी है तो पता नहीं चलती है। तो इसलिए इसको इस तरीके से पॉपुलराइज करना कि ये फर्स्ट सिम्टम है, ठीक है, थेरेटिकली फर्स्ट सिम्टम है, अदरवाइज ये पता नहीं चलता है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं हुई है? पहला सिम्पटम जो प्रैक्टिकली होता है इम्पॉर्टेंट, वो है आपके पीरियड का मिस हो जाना। यानी कि आपके पीरियड्स अगर रेगुलर आते थे और इस बार जिस डेट को आना चाहिए था उस डेट को नहीं आए हैं, मिस हो गया है आपका पीरियड, तब ये जो सिम्टम है यानी कि पीरियड का मिस होना, ये आपका प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम है और इसे ही आप प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम समझिए। तुरंत आजकल की जो मॉडर्न प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं, वो काफ़ी जल्दी प्रेगनेंसी डायग्नोज कर सकती हैं। यानी कि आपके मिस पीरियड के 1-2 दिन में भी अगर आप टेस्ट करेंगी तो एक हल्की लाइन आपके टेस्ट सेक्शन में आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अगर लेट ओव्यूलेशन हुआ है आपका उस मंथ में, तो प्रेगनेंसी जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में अगर होगी, तो हो सकता है कि पीरियड मिस होने के 1-2 दिन के बाद अगर आप टेस्ट करें, तो आपका वो नेगेटिव आ जाए जबकि प्रेगनेंसी हो। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि अगर आपकी आज पीरियड की डेट थी और नहीं आया है, तो कम से कम 7 टू 10 डेज़ वेट कर लें और फिर टेस्ट करें, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि उतने टाइम तक टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। टेस्ट पॉजिटिव भी तब आता है क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक हार्मोन होता है एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन प्रेग्नेंट महिला के शरीर में ही मिलता है और इसी से हम प्रेगनेंसी को डायग्नोज करते हैं। चाहे वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हो जिसमें कि यूरिन में ये हार्मोन पाया जाता है, या फिर बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट जो कराया जाता है, उसमें भी ब्लड में एचसीजी हार्मोन की मात्रा को डिटेक्ट करके ये बताया जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस जो होगा, वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट के द्वारा ही कंफर्म होगा, या फिर अगर आप डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके, या कई बार वहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर्स से घर में भी वो ब्लड सैंपल लेने के लिए भेज देते हैं, ऐसी फैसिलिटी कई जगह होती है, तो उसके द्वारा भी आप अपना प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन कर सकती हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% महिलाओं को ये बिल्कुल होती नहीं है। 10% महिलाएं अगर इसको नोटिस करती भी हैं, तो ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है या किसी और तरीके की इरेगुलर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो गई है। दूसरी चीज़ जो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर है तो उसमें और पीरियड में क्या अंतर है, तो वो अंतर मैं आपको बता देती हूँ।
पहली चीज, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर होगी भी तो वो दाग धब्बे लगते हैं, स्पॉटिंग होती है, वो कभी भी आपके पीरियड्स की जैसी खुल के ब्लीडिंग नहीं होती है। 1 या 2 दिन धब्बे लग सकते हैं, उससे ज्यादा ये चलती भी नहीं है। तो इसकी क्वांटिटी जो है वो उसमें अंतर होता है। रंग में अगर हम कहें तो जनरली ज्यादातर महिलाओं को पीरियड के दौरान जो ब्लड आता है वो ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में थोड़ा पुराना ब्लड भी आ सकता है, तो वो ब्राउनिश कलर का या कई बार बहुत ही लाइट पिंकिश कलर का ब्लड हो सकता है। लेकिन ये चीज मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन मैं खुद आपसे ये कहूंगी कि इन चक्करों में मत पड़िएगा। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ब्लड कैसा है, कलर कैसा है, ये कुछ फिक्स नहीं होता है। जो मैंने आपको बताया कि पीरियड मिस होने का वेट कीजिए, पीरियड मिस होता है तब 7 दिन के बाद टेस्ट कीजिए, तब आपको कंफर्म पता चलेगा प्रेगनेंसी है कि नहीं है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, खाली आपको कंफ्यूज करते हैं। इतने सारे वीडियोस आप देखते रहते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। यहाँ यूट्यूब के ऊपर सेंसेशनलिज्म को ज्यादा प्रमोशन मिलता है, और ना कि जो ट्रुथ है या जो सही और जेन्युइन बात बताई जा रही है उसको इतना प्रमोशन नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो हमेशा आपको सही जानकारी ही मिलेगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपको यहाँ पे मिलेगी। और मैं जानती हूँ आप में से कई महिलाएं मुझे रेगुलरली फॉलो करती हैं और मेरे सारे वीडियोस देखती हैं, तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो आई होप कि आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रेगनेंसी के बारे में। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।